गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम एक बिल्कुल नया चैप्टर लेके आए हैं और वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग बच्चों बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम ये एक्चुअल में एक जो बिजनेसमैन होते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि हमें बिजनेस का एक फंडा क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट। मतलब मिनिमम कॉस्ट लगा के वो या मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना किसी भी बिजनेस का फंडा होता है, किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बच्चों मेनली इस तरीके का यहाँ पर चैप्टर है जिसको हम अभी एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने वाले हैं। तो एक वर्ड यहाँ पर यूज होता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो कभी कभी बच्चों 1 मार्क्स में ये आ जाता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका LPP का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये LPP का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी जो हम अभी 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे एक क्वेश्चन लेके। और यहाँ पर बच्चों जो आपने प्रीवियस क्लास में जैसे 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा रखा है लीनियर इन इक्वेशन। उस लीनियर इन इक्वेशन का यूज भी यहाँ पर होने वाला है कि लीनियर इन इक्वेशन अगर हमारे पास हैं तो उनके किस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे 11th क्लास में आपने ग्राफ बनाना सीखा था और उनसे हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए, तो अभी इस चैप्टर में प्रॉब्लम कैसी आने वाली, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बिजनेस के रिलेटेड चैप्टर है। मान लीजिए कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स आगे चल के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपनी कंपनी लगाना चाहते हैं। तो बात ये आती है जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उसी क्वेश्चन को हम एज एग्जांपल आपको रेफर कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं टेबल्स और चेयर्स का। ओके, तो आपने एक टेबल्स और चेयर का बिजनेस शुरू किया। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहली शर्त होती है बिजनेस की कि पूंजी आपके पास कितनी, कैपिटल कितनी है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, आपके पास 50,000 रुपीज़ हैं और उन 50,000 रुपीज़ से आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। अब बात आती है कि आपने टेबल्स और चेयर्स का बिजनेस शुरू करना है और आपके पास जो अब आपका जहाँ पर आप शुरू करेंगे वहाँ पे जो शॉप होगी उसमें स्टोर करने के लिए टोटल आपके पास 60 पीसेज स्टोर कर सकते हैं, चेयर्स और टेबल दोनों मिला के। तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया, ये बंधन हो गया कि हम 60 आइटम से ज़्यादा उसमें स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी है। दूसरा ये, मान लीजिए कि एक टेबल्स आपको 1000 रुपीज़ की मिल रही है। मैं एक्चुअली वही फिगर ले लेता हूँ जो यहाँ पर आपको बुक में दिए हैं। तो जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और जो चीज़ें हैं वो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने बोला कि 50,000 रुपीज़ ना लेके इसने सिर्फ 5,000 रुपीज़ की बात की है कि आपके पास सिर्फ 5,000 रुपीज़ हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और आप जब 60 पीसेज रख सकते हैं, ये भी उसने यहाँ पे क्लियर किया है कि आप टोटल जो आपके पास स्पेस है वो 60 पीसेज को रखने का स्पेस है। अच्छा, इसमें जब आप टेबल लेने जाते हैं तो 250 रुपीज़ की एक टेबल मिलती है और उसको जब आप सेल करते हैं तो 50 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से जब आप एक चेयर लेते हैं तो 50 रुपीज़ की आपको एक चेयर मिल रही है और उसको जब आप सेल आउट करते हैं तो 15 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होता है।
तो यहाँ पर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो कैपिटल है वो 5000 रुपीज़ है हमारे पास। हमने टेबल्स और चेयर्स का बिजनेस किया हुआ है। टेबल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 250 रुपीज़ 1 टेबल की कॉस्ट है, और इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और जो चेयर्स हम लेंगे यहाँ पे वो 50 रुपीज़ की हमें चेयर मिल रही है, लेकिन जब हम इसको सेल आउट करते हैं तो हमें 15 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हैं, कॉन्स्टेंट कहलाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रॉफिट फंक्शन किस तरीके से बनाएंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम बाद में आपको 1 बाई 1 एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, वो सुन लीजिएगा केवल। तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं भैया बहुत अच्छा, हमने टेबल पे हमें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम टेबल ही टेबल क्यों ना रखेंगे, चेयर्स क्यों लेंगे जब हमें, और चेयर पर हमें सिर्फ 15 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन बच्चों ये भी तो है कि हमें जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जो हमारे पास स्पेस है रखने की वो कितनी है, ओनली 60 पीसेज हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप सिर्फ टेबल ही टेबल लेंगे तो कम टेबल्स आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कुछ बच्चे ये सोचेंगे यार कुर्सियाँ तो हमें बहुत मिल जाएंगी 5000 रुपये में, और केवल हमारे 50 रुपीज़ की एक कुर्सी है, तो हम कुर्सियाँ लेंगे और उसमें से चेयर्स लेके ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब आप चेयर्स खरीदने का मूड बनाएंगे तो 5000 रुपीज़ की चेयर्स आप अगर खरीदेंगे तो 50 रुपये में आपके पास 100 चेयर्स आ जाएंगे। कितनी चेयर्स आएंगी, 100 चेयर्स। लेकिन जो हमने बोला है कि आपके पास जो स्पेस है वो ओनली 60 चेयर्स रखने का 60 आइटम्स रखने का, तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट भी हैं, लिमिटेशन भी हैं। तो इन सारी लिमिटेशन को यूज करते हुए हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे, इनइक्वालिटीज बनाएंगे और उन इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी टेबल्स और कितनी चेयर्स को खरीदने पे होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती दौर में हम क्वेश्चन लेंगे उसमें जब ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चन दिया होता है, उस क्वेश्चन से हमें ये इक्वेशंस बनानी होती हैं, प्रॉफिट फंक्शन हमें देखना होता है, देन हम उसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेकंड पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में ऐसा है कि आपको सारी इक्वेशंस दी हैं, रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं, और उनको लेके हमें उस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, एक क्वेश्चन लेके हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, साथ में जो वर्डिंग्स हैं वो भी हम आपको उसी क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90 एंड x एंड y आर ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी हम आपको क्लियर कर दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि इस फंक्शन को किस तरीके से हम मैक्सिमाइज करेंगे। सबसे पहले वर्ड आता है डिसीजन वेरिएबल। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y, ये आपके डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं। दूसरा है कांस्टेंट, ये जो भी इक्वेशंस यहाँ पर इन इक्वेशंस लिखी हैं ये आपके कांस्टेंट्स कहलाते हैं, इंक्लूडिंग x एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0। और इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये z इक्वल टू 4x प्लस वाई ये जो लिखा है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, और इसी फंक्शंस में हम x और y की वैल्यू रख के मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट देखते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं फंक्शन को। और साथ में बात आती है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये जो आपके हैं ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कहलाते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन अभी हम बताएंगे, जब इस ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे तब हम बताएंगे फिजिबल रीजन क्या होता है और उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज क्या आती हैं और किस तरीके से होती हैं। ये दोनों चीज़ें हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ बताएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये आपकी कहलाती है।
इस तरीके से LPP का फुल फॉर्म हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बच्चों ये आप देखें तो ये इन इक्वेशंस हैं। तो पहले हम इनको ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ प्लॉट करना आप इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना 11th क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। तो देखिए जरा इसको किस तरीके से हम यहाँ पे पहले ग्राफ प्लॉट करें और साथ में फिर इस क्वेश्चन को भी हम देखें। ये तो यहाँ पर बच्चों इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके इक्वल टू साइन लेके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब टू वेरिएबल्स में कोई लीनियर इक्वेशन होती है, एक्चुअली वो लाइन की इक्वेशन होती है। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम x + y इक्वल टू 50 लें, तो 10th में आप बहुत सारी वैल्यूज लेके 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 लेके आप करते रहे थे, लेकिन हमने 11th में सिर्फ 2 वैल्यूज से हमें काम बन जाएगा। अगर हम यहाँ x 0 रखें तो y की वैल्यू निकाल लें, और y 0 रखें तो x की वैल्यू निकाल लें, और उस वैल्यूज को यहाँ पर देख के और हम ग्राफ बड़े आसानी से यहाँ प्लॉट कर पाएंगे। तो आप चाहें तो ओरल करके भी देख लेते हैं, और नहीं तो यहाँ पर वैल्यूज रख के भी टेबल बना के भी देख सकते हैं। चलिए इसके लिए अगर हम यहाँ पर एक टेबल छोटी सी बना लें और यहाँ हम x कह दें और ये y कह दें, तो अगर हम x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और अगर हम यहाँ y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इसको हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से कर लें। इसी तरीके से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरीके से हमने कर लिया। ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और इसी तरीके से ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से। ओके, और ये जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहा हो तो ऑरिजिन कहलाता है, आपको ऑलरेडी पता है। चलिए अगर हम इस लाइन को प्लॉट करें तो 0 आपके पास आएगा 0, 50। जब x 0 है, y एक्सिस पे x 0 होगा तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50। ये 50, ये जो पॉइंट होगा ये 0, 50 कहलाएगा। और जब x 50 है तो y 0, x 50 पर y 0, तो ये पॉइंट आपका होगा 50, 0। और इस तरीके से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो हमें ये एक लाइन मिल जाएगी। ओके, अब ये लाइन इस प्लेन को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन में इन इक्वेशन में 0, 0 डाल दें। ऑरिजिन ये ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0, 0। तो ये 0, 0 इसमें डाल के देखें, अगर वो पॉइंट उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑरिजिन की तरफ ही रहेगा, उस पॉइंट की तरफ ही रहेगा जो पॉइंट हमने डाला है। अगर ऑरिजिन के अलावा दूसरा पॉइंट भी डाल सकते हैं, लेकिन जनरली ऑरिजिन से आसानी रहती है। और अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपोजिट हाफ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम 0, 0 इसमें डालें, 0 + 0, 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, यस इट इज राइट। तो इसका मतलब ये जो है वो नीचे वाला हाफ होगा, ये वाला पोर्शन होगा। तो अभी हम इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और एक ग्राफ बनेगा उसके बाद सेलेक्ट करके फिर हम फिजिबल रीजन यहाँ पे निकालेंगे। चलिए, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब दूसरा अगर हम इक्वेशन लें तो ये है 3x + y = 90। ये बच्चों ग्राफ प्लॉटिंग एक क्वेश्चन की बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो आगे वाले क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत इजी तरीके से आप फिर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा कर पाओगे। तो मैं बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, भले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, नो प्रॉब्लम, बट एक क्वेश्चन आप समझ जाएं तो हम चाहेंगे कि बाकी के उसी तरीके के क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर पाएँ, निकाल पाएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, दूसरी इन इक्वेशन लेके हमने यहाँ पर इक्वल टू लेके इक्वेशन बना लिया है, और अगेन करने का तरीका वही है कि यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए।
ये x और ये y। यहाँ पर अगर हम x 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, और अगर यहाँ पर हम y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ओके, तो देखो जरा x 0 है तो ये y कितना है 90, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 90, और x 30 है तो y कितना होगा 0, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। अब अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई हम लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो अब हम इसका फिजिबल रीजन देखें, तो इसमें भी हम क्या करें, जो ऑरिजिन है 0 0 इस इक्वेशन में डाल के देखें, इन इक्वेशन में तो 0 + 0 क्या आएगा 0 0 > 90। यस, ये 0 0 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो इसका रीजन होगा वो किधर की तरफ होगा, ऑरिजिन की साइड में ही होगा। तो ये भी इसका रीजन, ये क्या है, ये भी लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो ये 0 0 ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई कर गया है, तो इसका जो रीजन होगा वो कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, ऑरिजिन उसी पॉइंट की तरफ होता है। तो अब बच्चों हमें ये देखना है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन क्या होता है कि जो कॉमन पोर्शन है, दोनों में जो कॉमन पोर्शन निकलेगा वो उसका फिजिबल रीजन कहलाता है। तो एक्चुअली आप देखें तो इसके लिए देखें तो ये पूरा नीचे का आ रहा है, और इसके लिए देखें तो ये पूरा नीचे का आ रहा है। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई देगा, चलिए मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। ये पोर्शन, ये जो ग्रीन पार्ट हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ये जो पोर्शन आपका होगा बच्चों, ये आपका फिजिबल रीजन कहलाएगा। ऑप्टिमाइजेशन हम इसी पोर्शन को करने वाले हैं। ये अब यहाँ पर एक बात पक्की आपको समझ में आनी चाहिए कि जो रिजल्ट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिला, ये जो फिजिबल रीजन है ये एक्चुअल में एक पॉलीगॉन मिलता है। अगर हम इसको नेम कर दें, ये हम कह दें O A B और इसको कह दें C, तो ये O A B C हमारा फिजिबल रीजन है और ये हमेशा एक पॉलीगॉन मिलेगा। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक मिनिमम वैल्यू होगी। जब हम ये पॉइंट, इन पॉइंट को इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और एक पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जब मिनिमाइज करने की बात आती है तो मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, जब मैक्सिमाइज करने की बात आती है तो मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। तो चलिए देखिए, ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है 0 0 ऑरिजिन है। ये पॉइंट कितना हो गया 30 0, ये पॉइंट हमें मालूम है 0 50। और बच्चों ये पॉइंट हमें जनरली जब हम इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो ये हमें ग्राफ से मिल जाता है पॉइंट। जब ग्राफ पेपर पे आप इसको बना रहे होते हैं तो डेफिनेटली जब इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो देखेंगे कि पॉइंट हम तो यहाँ पर अभी सिंपल बोर्ड पे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी देखने में दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये पॉइंट आपका 20x, ये एक्चुअल में यहाँ पे कट होना चाहिए था कहीं पे 20 और 30 के सामने, तो 20 30 आपको ग्राफ पेपर एग्जैक्टली मिल जाएगा जब आप देख रहे हैं। लेकिन मान लो आप कहें कि हमारे पास भी ग्राफ पेपर नहीं साहब, हम तो बिना ग्राफ की बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ये पॉइंट आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, लाइन के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है। उस केस में आप इस लाइन और इस लाइन की इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें फटाफट। आपने कई मेथड्स प्रीवियस क्लासेज में पढ़े हैं, तो मान लीजिए आप सबसे जल्दी हो जाता है कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली x 20 मिल जाएगा और y 30 मिल जाएगा, अगर आप ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहे हैं तो। और अगर आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट ग्राफ पेपर के ऊपर मिल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए अभी हमारे पास ये सारे पॉइंट मिल गए। अब हमें फंक्शन को, ये आपका फंक्शन कहलाता है प्रॉफिट फंक्शन भी कहते हैं, या हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन या प्रॉफिट फंक्शन में वैल्यूज ये रखें और फिर देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है और मिनिमम वैल्यू क्या मिलती है। तो चलिए हम
अगर ये जेड है, जेड कितना है, जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई। तो अगर यहाँ पर जेड 0 0 ये रखते हैं, ये वाला पॉइंट 0 0 रख दें, तो 4 इंटू 0 0 प्लस 4, अच्छा सॉरी ये वाई है, 4x प्लस वाई, तो ये 0 रख दें तो 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर जब हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मान लो टेबल और चेयर्स की बात की थी, तो हमने ना टेबल्स खरीदी ना चेयर खरीदी ना उनको सेल आउट किया, तो हम प्रॉफिट क्या मानेंगे? यस, प्रॉफिट डेफिनेटली 0 निकलेगा जब हमने कुछ काम ही नहीं किया, तो वो वाली बात यहाँ पे आ रही है। चलिए हम बात करते हैं 30 0, जेड 30 0 मतलब x 30 और y 0 यहाँ पे रख देंगे, तो 4 इंटू 30 प्लस y 0, तो 120 प्लस 0 इक्वल टू 120। दूसरा हम कहें कितना पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट आ रहा है 20 30, तो 4 इंटू 20 प्लस y की जगह 30 रख दें, तो हो जाएगा 80 प्लस 30 दैट इज 110। और हम बात करें सी पॉइंट की, तो जेड ये सी पॉइंट का है 050, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 50, तो 0 प्लस 50 50। तो आप देख रहे हैं कि हमें मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रही है वो किस पॉइंट पे मिल रही है, 30 0 पे, मतलब ए पॉइंट पर हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन है द मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट 30 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 120। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमाइज की बात हो रही है यहाँ पर, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी, 120। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको कहें। और अगर ये कहता कि मिनिमाइज, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है, 0। कभी कभी पूछता है या किसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें एक साथ पूछ लेता है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज द फंक्शन, ये जो आपको दिया है, तो उस तरीके से हम दोनों निकाल लेंगे। मैक्सिमाइज करने की बात करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, मिनिमाइज करने की बात करेगा तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। और दोनों की बात करते, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दोनों की बात करता, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 120 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। तो चलिए अभी एक और आगे का क्वेश्चन लेके आपको इस तरीके के क्वेश्चन को और क्लियर करते हैं कि अगर दूसरे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चन को किस तरीके से LPP का यूज करते हुए इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लिया है जो CBSE 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि किसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करने वाली बात, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है वो है z इक्वल टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट दिए हैं वो है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो पिछले हमने क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। तो बच्चों डेफिनेटली सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मान लीजिए ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन। तो बच्चों x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज हमारे पास क्या बात आ रही है, वाई एक्सिस के राइट हैंड का पूरा पोर्शन। तो ये ऊपर वाला भी हो गया, नीचे वाला भी हो गया, और बात आ रही y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब वाई एक्सिस एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन। तो अगर हम दोनों की कंबाइन बात करें तो ये जो पोर्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का,
ये पोर्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां पर हम बोलेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बात होती है, इसीलिए ज़्यादातर ग्राफ जो है वो आपके जब ये कंडीशन दी होंगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेंगे, ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉटिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली सारे के सारे ग्राफ आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाले हैं। चलिए अभी हम प्रॉफिट फंक्शन को या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले जो हमने पिछली बार काम किया था वही करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर हमें सिर्फ 2 इन इक्वेशन दी थी, यहाँ पर हमें 3 इन इक्वेशन दी हैं। तो इन तीनों को कैसे करेंगे और एक स्पेशल इन इक्वेशन यहाँ पे दी, इसकी भी बात करने वाले हैं। चलिए हम पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके और इसकी एक लाइन का ग्राफ बना लें। तो ये x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 100 है, इसको हम क्या करते हैं इक्वल टू में कन्वर्ट कर लें और यहाँ पर इसकी हम एक टेबल बना लें। तो ये x0 यहाँ पर कह रहे हैं x और y, अगर यहाँ पर x0 रखते हैं तो y 50 आ जाता है, और अगर हम y0 रखते हैं y0 रख देते हैं तो x 100 आ जाता है। तो ये अभी हम ग्राफ यहाँ पे आपको प्लॉट कर लेंगे और ये देखेंगे कि ये जो इसका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो फिजिबल रीजन निकलने वाला है वो किधर की तरफ होगा, वो भी हम यहाँ पर साथ में एक पॉइंट रख के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखें कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर लें और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 इस तरीके से ओके लिखना पड़ेगा 10। तो आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे इसको तो ज़्यादा आपके लिए सहूलियत रहेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करें। और अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप सिंपल पर भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो हमें पॉइंट मिलता है उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है और उस केस के लिए आपको फिर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एक काम और बढ़ जाएगा। चलिए तो अगर हम इसको यहाँ पे प्लॉट करें x0 पर y20, x0 पर हमारे पास y20 है, तो सॉरी x0 पर y50 है, तो ये जो पॉइंट हमारे पास होगा ये आपका 050 हो जाएगा। और जब x 100 है तो y0, x 100 पर y0 तो ये पॉइंट होगा और ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। और इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगी। चलिए अब ये लाइन इस प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है और ये देखना ये है कि ये कौन सा हाफ हमें सेटिस्फाई करेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला। तो हम इन इक्वेशन में हमारे पास इन इक्वेशन थी x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 0 100। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 0 0 हम पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 100, जैसे 0 ग्रेटर इक्वल टू 100, ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर इक्वेशन को जो पॉइंट हम रख रहे हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो उसी पॉइंट की तरफ बनेगा, अदरवाइज उसके अपोजिट में बनेगा। तो ये अभी ग्राफ हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके चलिए अब हम दूसरा ये लेते हैं 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हम कहें 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर ये आपको एक y इक्वल टू mx वाली पोजीशन आपको लाइन यहाँ पे दिखाई देगी। तो डेफिनेटली ये लाइन इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, y इक्वल टू mx, एक ऐसी लाइन जो कि ऑरिजिन से होते हुए जा रही है। और इसको यहाँ पे प्लॉटिंग आप अगर कुछ करते भी हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता, कोई पॉइंट यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करके नहीं मिलेगा। 0 x 0 रखोगे तो y 0 मिल जाएगा, है ना, x 20 रखोगे तो y x 10 रखोगे तो y 20 मिल जाएगा। तो पॉइंट इस तरीके से आपको
मिलते जाएंगे। y इक्वल टू, 1 मिनट हमें यहाँ पर करके देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कैसे मिलेगा आपको ये प्लॉटिंग पॉइंट। हमारे पास यहाँ इक्वेशन है तो हम इसको रखें, ये x और ये y। चलिए यहाँ पर हम देखें तो अगर हम x 0 रखते हैं तो y कितना मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम x 10 रखते हैं, x 10 रखें तो y कितना मिलेगा, -20 मिलेगा। ओके, और तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मिस्टेक हमने यहाँ पे कर लिया है इक्वेशन को नोट करते वक्त। 2x - y लेस देन इक्वल टू 0 है तो 2x - y ये आपका आएगा। और अब यहाँ पर अगर हम x 10 रख देते हैं, x की जगह 10 रख देते हैं तो y हमारे पास माइनस में तो दूसरी तरफ चले जाएंगे तो 20 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 20 रख दें, x 20 रख देते हैं तो y कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो 0 0 से स्टार्ट करेंगे, 10 x 10 पर y 20, x 10 पे y 20 ये, और 20 पर ये आपका 40। तो कुछ इस तरीके की आपको ऑरिजिन से जाती हुई लाइन यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। दूसरा अब हमें ये देखना है, ये भी ये प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है, नीचे और ऊपर, तो ये देखना किस तरफ आएगा। तो इन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - y इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम 0 0 पुट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो ये तो वही दिखाई देगा क्योंकि दिक्कत है। तो हम एक पॉइंट मान लीजिए हम ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लें इधर का कि 1, अगर चलिए 10 ले लेते हैं, 10 0। तो ये पॉइंट जब हम अगर इसमें रखें तो x की जगह 10 और y की जगह 0, तो कितना आ गया, 20 लेस देन इक्वल टू 0। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर, अगर ये इसको सेटिस्फाई, ये पॉइंट हमने यहाँ का लिया था इस जगह के, ये वाला पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करता तो इसी पॉइंट की तरफ होता, लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो बच्चों इस लाइन का जो ग्राफ है, ये लाइन हमारी क्या है, 2x - y इक्वल टू 0। ये जो लाइन हमने बनाई थी वो थी x + 2y इक्वल टू 100। तो इसका मतलब इसका ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ मिलने वाला, अपवर्ड डायरेक्शन। अब एक हमारे पास और लाइन है, इक्वेशन इन इक्वेशन है 2x + y, और इसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो 200। अगेन यहाँ पर एक हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं और देखते हैं वैल्यूज, ये x और ये y। x 0 रखते हैं तो y 200 निकलता है, और अगर y 0 रखते हैं तो x 100 निकलता है। चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो x 0 then y 200, x 0 then y 200। तो बच्चों ये थोड़ा सा ग्राफ हमें और लंबा करना पड़ता, थोड़ा सा छोटा हमने यहाँ पर स्केल लिया है। तो मान लेते हैं आप इसको ग्राफ पे कर रहे हो तो यहाँ पे 200 आ रहा होगा, और अगर हम कहते हैं कि x 100 है then y 0, तो ये तो हमारा यहाँ पर आ ही जाएगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट से होते हुए ये एग्जैक्ट नहीं ले पाए हम क्योंकि हमने अभी छोटा सा स्केल लिया था। ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, 2x + y इक्वल टू 200। ओके, चलिए अब हम ये देखें कि इसका जो हमें ग्राफ है वो किधर की तरफ मिलने वाला है। तो इसकी इन इक्वेशन क्या है, 2x + y इज लेस देन और इक्वल टू 200। मान लीजिए हम इसमें भी ऑरिजिन लिख देते हो, ऑरिजिन के पॉइंट अगर 0 0 इसमें डाल देते हैं तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 200। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 200, दैट इज ये इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो अब बच्चों हमें यहाँ पे तीनों ग्राफ देखने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्या था कि इस लाइन का ग्राफ तो ये ऊपर की तरफ मिल रहा था, तो अभी ये दोनों पोर्शन आ रहे हैं, अभी देखो जरा ये दोनों आ रहे हैं। ओके, हमें यहाँ पे कॉमन देखना है,
दूसरा जब हमने ये लिया था 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो हमने बोला था इसका ग्राफ इस साइड में आ रहा है, तो इस केस में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ओके, अब देखिए तीसरा ग्राफ, जब हम तीसरा ग्राफ ले रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, उस केस में हमने बोला कि ये 2x प्लस वाई 200 का ग्राफ ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये पोर्शन भी होगा, ये पोर्शन भी होगा, ये पोर्शन भी होगा, ये पोर्शन भी होगा, तो तीनों में कौन सा आ रहा है, ये वाला दिख रहा है। इस तरीके से बच्चे यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पे फिजिबल रीजन निकल रहा है वो, उसको अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, ये हमारा यहाँ पर फिजिबल रीजन निकलेगा, और इसी रीजन को देखते हुए हम इसका ऑप्टिमाइज करेंगे। इसको ऑप्टिमाइज में दोनों वर्ड आ जाते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो देखते हैं किस तरीके से। ये हमें हमेशा एक पॉलीगॉन मिलता है, तो ओ, इसको ए कह दें, ए बी सी और ये डी। चलिए, तो ओ तो हमारे पास 0 0 है, नो प्रॉब्लम। ए पॉइंट हमें देखना पड़ेगा ग्राफ पे, ये 20 और ये यहाँ पर कितना निकल रहा है 40, तो कितना निकलेगा ये हमें देखना पड़ता है। जो ए ग्राफ मिलेगा 20 40, ये पॉइंट हमें 20 40 ही मिलेगा जब आप ग्राफ पेपर पे इसको देख रहे होंगे एक बार। और इसी तरीके से बी पॉइंट देखने के लिए भी हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, और 50 100 ये ग्राफ निकलेगा बच्चों, ये 50 और यहाँ 100 के ऊपर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्केल कम ज़्यादा हो रही, क्योंकि हमने इसको मेजरमेंट नहीं किया है, इसलिए कम ज़्यादा हो रहा है। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा। जो सी पॉइंट है तो डेफिनेटली ये 0 और 200 है, और जो डी आपका पॉइंट है ये आपका 0 और 50 है। तो यहाँ पर बच्चों ये ग्राफ मिल गए हमारे पे। जो पॉलीगॉन मिला है यहाँ पे 0 0 रखने की जरूरत नहीं होगी, जो हमें पॉलीगॉन मिला है वो है ए बी सी डी। ये पॉइंट हम यहाँ पर रख लेते हैं प्रॉफिट फंक्शन में, तो देखते हैं कि किस तरीके से हमें कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम मिलने वाला है। यहाँ पर एक टेबल बना लें, और फंक्शन को जो है उसको हम पॉइंट से सेटिस्फाई करा देंगे। तो मान लीजिए कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं, जो हम अभी बोल रहे हैं आपके कॉर्नर पॉइंट ले लेंगे, और कॉर्नर पॉइंट लेके हम किस फंक्शन में रखने वाले हैं, z इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस 2y, इसमें रखेंगे। और कॉर्नर पॉइंट्स हम यहाँ पर ए बी सी डी ले लें। ए हमारे पास क्या है 20 40, बी क्या है 50 100, सी क्या है 0 200, और जो डी पॉइंट है वो है 0 50। बच्चों इन्हीं पॉइंट पर हमें सॉल्यूशन मिलता है मैक्सिमम और मिनिमम का, पक्का है ये। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ z क्या आने वाला है, x की जगह 20 और y की जगह 40 रखेंगे तो 80 हो जाएगा। तो बच्चों ये आएगा 100। यहाँ पर 50 और 100 रखते हैं तो 50 प्लस 200 इक्वल टू 250, और यहाँ पर 0 और 200 अगर रखें तो 0 प्लस 400, तो ये आपका 400 आ जाएगा। और 0 और 50 अगर रखते हैं तो ये z आएगा 0 प्लस 50 इंटू 200, तो ये आपका आ जाएगा 100। तो बच्चों यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है 400। तो फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमाइज हुआ कहाँ पर 0 200 पे, मतलब सी पॉइंट पे, और ये फंक्शन मिनिमाइज होगा दो जगह आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ए 20 40 पर और डी 0 50 पर। तो यहाँ पर दो पॉइंट पर ये फंक्शन आपकी मिनिमम वैल्यू रख रहा है, और जबकि एक पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होते हुए। तो बच्चों यहाँ पर आंसर अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू
equal to 400 at C0 200 and minimum वैल्यू आपको यहाँ पर 100 मिली है और यहाँ पर 2 पॉइंट हैं आपके पास 20 40 एंड 0 50, 20 40 एंड 0 50। तो इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करते हुए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं, हम उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको अगली क्लास में बताने वाले हैं, अगले वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू।